धन्यवाद। ओम शांति। अभी आप सभी का शब्दों से स्वागत करेंगे हमारे इस शिक्षा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हरीश शुक्ल जी। आप 40 साल से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं और अनेक पीएचडी स्टूडेंट्स का भी आप गाइड रहे हुए हैं। साथ साथ आप आध्यात्मिक जीवन में आते अनेकों को संदेश पहुंचाने के लिए कई पुस्तक भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा अपने जीवन से वैल्यूज़ क्या होते हैं, क्योंकि कहा जाता है वैल्यूज़ आर नॉट टॉट बट दे आर कॉट। सभी को सम्मान प्यार देते हुए सभी को आगे बढ़ाने का आपकी विशेषता। अवश्य ही आपको एक टाइटल दिया है अपने कार्य व्यवहार में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कि अजात शत्रु है। कोई शत्रु आपके जीवन में है ही नहीं, अगर है भी तो भी उनको मित्र बनाने की आपकी ये कला विशेषता आपके जीवन में आपको उत्तरोत्तर प्रगति दे रही है अवश्य। तो ऐसे एक अनुभवी वक्ता कहे, अनुभवी योगी कहे, अनुभवी विद्वान कहे हमारे सम्मुख है आप सभी का स्वागत करने। तो निवेदन करती हूँ डॉक्टर हरीश शुक्ल जी को कि आप सभी का शब्दों से स्वागत करें। ओम शांति। आप सभी भी एक बार जोर से बोलेंगे ओम शांति। धन्यवाद। आज की इस मधुर शीतल संध्या में हम लोग परमात्मा के दरबार में एकत्रित हुए हैं और देश के विभिन्न कोने कोने से आए हुए विद्वत जन कहो, प्रज्ञावान शिक्षक अध्यापक कहो, आप सबका सर्वप्रथम इस परमात्मा के घर में हार्दिक स्वागत है। विशेष में आज मंच पर उपस्थित हमारे विशेष महानुभावों का भी, जिनमें हमारी आदरणीय दीदी डॉक्टर निर्मला जी अभी कुछ ही क्षणों में पधार रही हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। साथ ही आज के हमारे विशेष गेस्ट ये यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रकाश जी, डॉक्टर प्रकाश जी, उनका मैं एजुकेशन विंग की तरफ से, संस्था की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात हमारे बड़े ही मधुर और यशस्वी कार्य के प्रणेता राजयोगी मृत्युंजय भाई जी, जो इस विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, विंग के पूरे कारोबार को और हम लोगों की टीम को सतत प्रेरणा प्रोत्साहन देते रहते हैं और उनके दिव्य संकल्पों से ये प्रभाग नई नई सेवाओं से विभूषित होता हुआ आगे बढ़ता रहा जा रहा है और अपने ही हमजिन्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शिक्षा वर्ग से संबंधित सभी भाई बहनों को परमात्मा का दिव्य संदेश पहुंचाने के निमित्त भ्राता मृत्युंजय जी का भी मैं विशेष रूप से हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके बाद हमारे भ्राता गुप्ता जी, हम लोगों ने परमात्मा के दिए हुए कर्तव्य को और सुंदर सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज की जो पूरी फिलॉसफी है, ज्ञान और योग की धारणाएं हैं और अवधारणा है, उसको एक व्यवस्थित रूप से देकर के यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज तैयार किए हैं
पीजी डिप्लोमा कोर्स, एमएससी इन वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी और एमबीए का कोर्स भी यहाँ चलता है। और हमारे इस कोर्सेज को अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ने मान्य किया है। तो ऐसे कोर्सेज के संचालक और हेडक्वार्टर के निमित्त डॉक्टर गुप्ता जी हमारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस डिप्लोमा कोर्स और एमएससी और एमबीए कोर्सेज की विशेष जानकारी आप लोगों को अगले सत्रों में मिलेगी। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए ब्रह्मा कुमारी रविकला बहन उपस्थित हैं। आप भी इस मधुबन कैंपस में बरसों से रहती हैं और सुचारू ढंग से हमारी शिक्षा प्रभाग की विविध प्रवृत्तियों में सक्रिय बन करके इस कार्य को आगे चला रही हैं। आपका भी खूब खूब हार्दिक धन्यवाद। इस धन्यवाद की श्रृंखला में विशेष रूप से आप जो आए हुए हैं, आपका तो स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन शुरू में भी कर दिया है। तो आपका अभिनंदन करने वाली जो टीम पुष्पों से, बेजेस से और गीत, डांस, अभी हमारा मधुरवाणी ग्रुप भी आने वाला है, मधुर संगीत से भी आपका स्वागत होगा। इस स्वागत करने वाली टीम का भी मैं स्वागत करता हूँ। और ख़ास आज इस संध्या की मधुर वेला में जब हमारे हमजिन्स आए हों, यहाँ का वर्ग भी पूरा टीचर वर्ग है। हम लोग भी लौकिक व्यवहार में अधिकांश रूप से टीचर ही रहे हैं और एजुकेशन विंग की कार्य प्रणाली टीचरों द्वारा ही संचालित हो रही है। और सर्वप्रथम जो परम सत्ता, सुप्रीम अथॉरिटी, यही एक शब्द था जो आज से 40 साल पहले मेरे कानों में पड़ा था कि वो सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च सत्ता धरती पर आई है और शिक्षक बन करके शिक्षा दे रही है। ये शब्दों को सुन करके मैं चौंका था। और सचमुच परमात्मा आया है और शिक्षक बन करके शिक्षा दे रहा है, तो वो शिक्षा तो अद्भुत होनी चाहिए। वो शिक्षा कभी सामान्य नहीं हो सकती। हम लोगों ने जिंदगी गुजार दी शिक्षा देते और लेते लेते। हम क्या बने? अपने मन से पूछो, अपने आप से पूछो, हम क्या बने और हमने क्या बनाया और परमात्मा करके क्या बना रहा है। ये चित्र जब देखा, परखा, अनुभव किया और शिक्षक बनकर के आए हुए परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा ली और उनकी शिक्षा दीक्षा से जो बनी हुई आत्माएं हैं, संपूर्ण बनी हुई आत्माएं, उनको देखा तो इस आत्मा में भी काफी परिवर्तन आया। और बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग ऐसी संस्था में आ रहे हैं। हम लोगों ने टीचर बनकर के, लौकिक टीचर बनकर के, अध्यापक बनकर के किसी को टीचर बनाया, नेता बनाया, अभिनेता बनाया, वकील बनाया, जज बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, राष्ट्रपति बनाया, परंतु किसी ने आज तक कल्पना तक नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा टीचर, ग्रेटेस्ट टीचर धरती पर आएगा और वो मनुष्य से देवता बना देगा। वो देवत्व की दिशा में मानवता को ले जाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। दुनिया प्रतीक्षा कर रही है कि कोई कल की अवतार आएगा धरती पर और बिगड़ी हुई को फिर से बनाने के लिए इस भ्रष्टाचार, अनाचार और दुराचार को मिटा करके इस धरती से फिर से
वो स्वर्गीय दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया उतारने के लिए कोई आएगा सोच रहे हैं हम लोग, परंतु आ चुका है। हम प्रत्यक्ष साक्षी है इसके। और ऐसी खुशी के समाचार जब आपके कानों में पड़ें तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, जरा कल्पना कीजिए आप लोग। शायद मेरी वो 40 साल पहले की अवस्था थी, वो अवस्था बने और इस मार्ग पर आप भी चल पड़े और इस परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन करके, हाथ बन करके उस कार्य को आगे बढ़ावे। ये अभिलाषा है, ये परमात्मा की हम सबके प्रति आकांक्षा है और हम चाहते हैं आप लोग हमारे भी साथी और सहयोगी बने। और ऐसे साथी और सहयोगी बनने की बेला आ गई है। आप पधारे हैं, इस घर में आए हैं। ये मधुबन का प्रांगण परमात्मा की दिव्य कर्तव्य भूमि है। ये यहाँ का कण कण इस आध्यात्मिकता से अनुप्रेरित है। उसको फील करिए, उस सूक्ष्मता को लेकर के आगे बढ़िए आप लोग। और आगे बढ़ने के लिए, अंतर की ऊर्जा को जगाने के लिए आपके भौतिक स्वास्थ्य की, रहने करने की व्यवस्था की वो भी जरूरत है। ये शरीर भी मंदिर है जिसमें विराजमान है आत्मा रूपी देवता, जो देवत्व की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। शरीर बदल जाएगा, आत्मा तो अजर अमर है। अभी आप लोग देख रहे थे। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, शांति से यहाँ का ज्ञान, योग, फिलॉसफी समझने के लिए आप लोग किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता हो, भौतिक रूप से भी, आप निसंकोच कह सकते हैं परमात्मा हमारा पिता है और पिता का घर हमारा अपना घर है, आप सबका घर है। आप अपने ही घर में आए हैं और अपने घर में कोई संकोच नहीं करता। प्रेम से, शांति से, किसी भी प्रकार के सहयोग को आप बता सकते हैं, मांग सकते हैं और हमारी मदद, हमें सेवा करने का अवसर आप लोग दे सकते हैं। अंत में भी यही कहूँगा कि ये अध्यात्म की जो शक्ति है वही दुनिया को बचा सकती है। और तो सारी शक्तियाँ और सारी विद्याएं आप लोगों ने पढ़ी, अध्यापक के रूप में मैंने भी पढ़ा और पढ़ाया, एमए पीएचडी भी कई विद्यार्थियों को बनाया। परंतु यहाँ लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टूगेदर, जो शिक्षा के मूल 4 स्तंभों में से ये 2 मुख्य जो स्तंभ हैं वो यहाँ सिखाए जाते हैं। कैसे सिखाए जाते हैं वो देखने की कोशिश करिए आप लोग, प्रयत्न करिए आप लोग। मैंने अरविंद को भी बहुत पढ़ा। अरविंद ने महाकाव्य लिखा, सावित्री महाकाव्य, सुना होगा आप लोगों ने। अरविंद ने कहा, वन मैन्स परफेक्शन स्टिल सेव द वर्ल्ड। एक आदमी अगर संपूर्ण बन जाता है तो सारी दुनिया को बचा सकता है। आज एक दीपक जल जाता है तो सर्वत्र रोशनी फैल जाती है, अनंत दीपक जग जाते हैं। और वो कार्य अभी शुरू हो गया है। एक नहीं, अनेक आत्माएं संपन्न बन रही हैं, फरिश्ता बन रही हैं। और यहाँ मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनने का एक ऊंचा से सा ज्ञान अथवा ट्रेनिंग स्वयं परमात्मा दे रहा है। उसे आप लोग भी अनुभव के आधार पर सिद्ध करें, ये आकांक्षा है परमात्मा की आप लोगों से भी। ओम शांति।